फोटो सही है। दर्शकों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आप देख रहे हैं हम बैतूल आश्रम जो है में उपलब्ध है यहाँ पर। और इस बैतूल आश्रम के अंदर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है। जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है उसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि ये जो है एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार है। और इस प्रवेश द्वार से जो है हम यहाँ अंदर प्रदर्शनी में जो है प्रवेश कर चुके हैं। तो अब हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने वाले हैं कि इस प्रदर्शनी में क्या क्या दिखाया जा रहा है, कौन सी चीज़ें दिखाई जा रही हैं यहाँ पर, कौन सी यहाँ पर रहस्यमयी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि वास्तव में जो है यहाँ पर क्या जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या क्या आपको दिखाया जा रहा है। तो हम आपको यहाँ पर ले चलते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ये गरीबदास जी महाराज जी हैं, जो ये छोटे बालक के रूप में हैं, ये गरीबदास जी महाराज जी हैं। और ये जो जिंदा बाबा के रूप में हैं, ये पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म जिनको कहा जाता है, वो ऐसे ही बाबा के रूप में आके और उनको जो है मिलते हैं और उनको एक बालक रूप में जो है उनको दर्शन देते हैं। तो ये इस प्रदर्शनी जो है ये बयां कर रही है कि वो पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म जो है इस संत के रूप में यानी जिंदा बाबा के रूप में और यहाँ प्रकट होकर के और यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जो कि 12 साल की उम्र में जो है यहाँ पर गायें चरा रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गायों की सीन है। इसके बाद जो है ये जो नेक्स्ट प्रदर्शनी है आप ये देख सकते हैं कि जो जिंदा बाबा के रूप में जो परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी हैं, तो वो जो है एक कुंवारी बचिया जो बिना ब्याही अनटच बचिया के ऊपर थपकी लगाकर उससे जो है दूध निकालते हुए और उस निकले हुए दूध को जो है स्वयं जलपान किया और जो बचा कुचा है उसको प्रसाद रूप में गरीबदास जी महाराज जी को जो है वो प्रदान करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रदर्शनी जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रदर्शनी में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा सा इधर से फ्रंट से आइए कि ये जो दिखाया जा रहा है कि ये जिंदा बाबा रूप में कबीर साहब उस गाय बचिया से निकला हुआ दूध स्वयं पी रहे हैं। और इसके बाद जो है आप वो जो है गरीबदास जी महाराज जी को भी जो है अपना प्रसाद के रूप में देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पाली हैं उनके साथ में जो गायें चराते थे वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जो गायें हैं जो चर रही हैं वो भी यहाँ पर आप उनकी भी सीन दे सकते हैं। ये चीज़ जो है एक अद्भुत प्रदर्शनी जो है यहाँ पर लगाई गई है। और इसके बाद आप और आगे आएंगे तो ये देख सकते हैं कि अभी तो वो जिंदा बाबा रूप में जो है वो दूध पी रहे थे और वो कबीर साहब, और उसके बाद जो है गरीबदास जी महाराज जी को जो है अपना प्रसाद रूप समझकर उनको पीने के लिए दे दिए। आप देख सकते हैं कि वो कैसे दूध पी रहे हैं गरीबदास जी महाराज। इसके बाद जो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शनी जो लगाई गई है यहाँ पर, इसके बाद जो है वो जिंदा बाबा के रूप में जो कबीर साहब हैं वो जो है गरीबदास जी महाराज जी को जो है ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, यानी ज्ञान समझा रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान समझा रहे हैं बैठकर उनको जो है आध्यात्मिक ज्ञान क्या है वो चीज़ उनको समझा रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक यहाँ सेवादार हैं, हम इन सेवादार से कुछ जानना चाहेंगे, इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि ये जो है प्रदर्शनी लगी जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। सर आप जो है हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है तो ये क्या बयां कर रही है, मतलब ये जो प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य क्या है, थोड़ा बताएं। सच्चा है भगत जी। देखिए भगत जी, ये परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में जहाँ गरीबदास जी अपनी गाय चराते उतर जो सैंपल बना रहा है कि सतलोक की महिमा जब बतावे के लाने एक ऐसी सैंपल इनको लामेल दिखाओ, गवाह बनाओ कि जो इनको अपनी नाम दीक्षा लेके और सतलोक को गमन करा दो। सतलोक गमन करा के इतने आन के उनके अंतःकरण में ऐसो ज्ञान फीट कर दो कि आज वह सतलोक की महिमा गा के और सुना के बता के आज जब महिमा उपन होगी भगत जी। चलिए बहुत अच्छा आपने बताया। तो ये जो इसके बाद जो ये प्रदर्शनी है, थोड़ा सा इस प्रदर्शनी के बारे में भी थोड़ा हमें जानकारी आपसे चाहिए था थोड़ा सा। तो ये जो प्रदर्शनी है ये बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी है, इसमें बहुत ही जो है गहरा राज छुपा हुआ है। ये आप देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ पर एक टेबल है, टेबल के अंदर एक बही खाता जिसको कहा जाता है वो बही खाता रखा हुआ है। और यहाँ की जो ये जो सफ़ेद बालों में है ये जो धर्मराज जिसको कहा जाता है कि धर्मराज दरबार,
तो वो धर्मराज का दरबार का सीन है यहाँ। और ये जिंदा रूप में जो है ये कबीर साहब जो है खड़े हुए हैं। और आगे की जो है ये जो पूरा इसके बारे में ये जो सर हैं जिनकी सेवा ये बताएंगे। सर बताइए ये क्या यहाँ रस बताया? देखो भाई, जो अंधविश्वास का ज्ञान था अपने पास, अंधविश्वास के ज्ञान के लिए परमात्मा ने प्रकट किया है। ऐसा प्रकार है कि जब कबीर परमेश्वर जिंदा बाबा के रूप में गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक ले जावे के मार्ग में धर्मराज के लोक में पहुंचे, तो करबद्ध जोड़ हाथ जोड़ के धर्मराज अपनी कुर्सी छोड़ के परमात्मा देख के करबद्ध होके हाथ जोड़ रहा हो। परमात्मा इनको फटकार मार रहे हैं, कह रहे कि भूले चूके हंस को पकड़िए मत कजाक। तो जो सैंपल देख के गरीबदास जी महाराज जी आँखों में अपने आँखों से देख के अचरज कर रहे हैं उनकी आत्मा। और इस प्रकार के आगे देखिए भगत जी, तो आप दर्शकों देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी ये बात बताई कि जो धर्मराज है, धर्मराज भी जो है खड़ा होकर और उनका सम्मान करता है और हाथ जोड़कर खड़े होकर के और फिर जो है उनके सामने झुका हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट प्रदर्शनी है यहाँ भी वही सीन है, यहाँ भी धर्मराज और वो। तो थोड़ा सा बताइए सर इसमें क्या कह रही है? ये प्रमाण है। यदि कहते हैं कि बोलते हैं पहलते अंधविश्वास में हमारे कर्म भरम कैन से काट है, को काट है, को नहीं काट सका। जो हमारे अंतःकरण में जो लेख लिखे हैं वही हो सकते हैं। तो परमात्मा ने उसी ज्ञान को प्रकट करते हुए कहा है कि देखो कर्म भरम ब्रह्मांड के पल में कर हो लेख, जो हमारी दोहाई देवे ओखो लेखा जोखा। धर्मराज को फटकार मता के गरीबदास जी के लेखा जोखा जो कर्म थे उनके सामने बही में लेके अपने परमात्मा लेखा काटते हैं। वह परमात्मा जैसा कि यहाँ पर जो और भी अन्य धर्म गुरु हैं और जो भी ज्ञान उपदेश देते हैं उनका ये मानना है कि जो है किसी के कर्म कटते नहीं हैं। वेदों में जो साधना बताई जाती है वो किसी के वो उसमें लिखा है कि हमारे जो कर्म होते वो कटते नहीं हैं। मगर यहाँ पर जो प्रदर्शनी में जो ये यहाँ पर सेवादार हैं उन्होंने बताया कि जो बही खाता होता है जिनमें लेखा जोखा रहता, उससे वो गरीबदास जी महाराज जी का जो लेखा जोखा ही फाड़ कर जो है अलग कर देते हैं। ये पावर है, ये परम अक्षर ब्रह्म पावर है। तो ये बताया इन्होंने, सेवादार ने ये जानकारी दी। और नेक्स्ट प्रदर्शनी में हम आपको ले चलते हैं और यहाँ का भी जो नज़ारा है ये फिर क्या बयां कर रहा है। सर आप यहाँ सेवा में हैं, सर थोड़ा सा ये जो आप प्रदर्शनी लगा रखी है ये प्रदर्शनी बहुत ही रमणीय है, बहुत ही सुंदर रमणीय मतलब ये जो है प्रदर्शनी लगी हुई है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या रहस्य है इस प्रदर्शनी को लगाने का। नमस्ते सर, ये प्रदर्शनी गरीबदास जी के बोध दिवस में गरीबदास जी को जिंदा परमात्मा ने आज के दिन नाम दिया था और नाम देकर सतलोक ले गए थे। तो सतलोक में जाते जाते धर्मराज का दरबार पड़ा। तो धर्मराज जैसे ही परमात्मा वहाँ उपस्थित हुए तो धर्मराज ने अपनी कुर्सी छोड़कर उनको प्रणाम किया और गरीबदास जी का जितना भी कर्म का लेख था धर्मराज के अकाउंट से फाड़ दिया और गरीबदास जी को सतलोक ले गए। सतलोक ले जाने के बाद सतलोक का नज़ारा दिखाया। सतलोक के सिंहासन पर, सतपुरुष के सिंहासन पर कबीर साहब विराजमान हैं, जो हमारे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा साशरीर है जिसका नाम कबीर है। वो गरीबदास जी को दर्शन किए तो गरीबदास जी बोलने लगे कि जो ये तखत पर विराजमान है परमात्मा ये है, जो जिंदा रूप में चमर कर रहे हैं ये कोई यहाँ का दूत या गण होगा। तो फिर परमात्मा ने कबीर साहब ने उनका भरम का निवारण करते हुए जो जिंदा रूप में परमात्मा गए थे वो सिंहासन पर बैठ गए और जो कबीर साहब सिंहासन पर बैठते थे उनको वो चमर करने लगे। तो गरीबदास जी सोचने लगे कि ये परमात्मा नहीं है, ये जिंदा रूप में बैठे हैं वो परमात्मा है। तो फिर परमात्मा कबीर साहब ने उनका निवारण करते हुए जो कबीर साहब का रूप था वो जिंदा महात्मा रूप में समा गया और अकेले जिंदा महात्मा रूप में कबीर साहब असंख्य कोटि ब्रह्मांड नायक के सिंहासन पर बैठे हैं। तो चवर अपने आप हो रहा है। इसी का वर्णन इस प्रदर्शनी में किया। चलिए बहुत अच्छा आपने जो ये जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि ये जो है ये सतलोक का जो है रहस्य है, जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म जो है कबीर साहब जो है तो यहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और विराजमान हो जाते हैं तो वहाँ जो जिंदा ये अब ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो नीचे से गए हुए जिंदा रूप में जो बाबा जी के रूप में जो कबीर साहब थे वो सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और जो सिंहासन पर बैठे हुए जो कबीर साहब थे वो खड़े होकर उन पे चमर करने लगते हैं और गरीबदास जी महाराज ये सब कुछ नज़ारा पूरा अपने आँखों से देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये कौन सी लीला हो रही है। अब नेक्स्ट प्रदर्शनी में हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पर क्या नज़ारा क्या रहस्य दिखाया जा रहा है ये देख सकते हैं दर्शकों।
दर्शकों इसको थोड़ा सा इसको देख सकते हैं कि ये वही चीज़ कि जैसा वो दोनों स्वरूप एक हो जाते हैं, यानी ये जो खड़े हुए जो है चमर कर रहे थे, जो व्हाइट कलर में जो कबीर साहब वो उन्हीं में समा जाते हैं जो जिंदा रूप में बैठे हुए जो कबीर साहब थे, और वो चमर अपने आप जो है तो वो हिलने लगता है। और ये सब पूरा ये चमत्कार गरीबदास जी महाराज अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये पूरा जो है ये झांकी बयां कर रही है। ये बहुत ही अच्छा जो है दृश्य है, और ये बहुत ही अच्छा देखने योग्य दृश्य है। दर्शकों हमने जो है आपको ये बहुत सी अच्छी चीज़ दिखाई, और ये देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पर जो 12 साल के जो गरीबदास जी महाराज जी थे, जब उन्होंने दूध पिया था कुंवारी गाय का, उसके बाद से जो है वो मूर्छित हो गए थे, यानी कि उनकी जो आत्मा है कबीर साहब सतलोक लेके चले गए थे। और वो जो नज़ारा हमने इसके पहले दिखाया आपको झांकी में कि वो सतलोक का नज़ारा था, और जो यहाँ पर जहाँ पर उनकी बॉडी पड़ी थी वहाँ पर उनकी बॉडी को चिता बनाकर और वो जो है चिता के ऊपर लिटा दिया गया था। तो यहाँ पर गाँव वालों ने जो उनके गाँव के लोग थे और माता पिता, तो वो जो है चिता पे लिटा दिया। बस अग्नि लगाने के लिए पूरा वो लोग तय कर चुके थे कि जो है हम इसमें जो है चिता में आग लगा देंगे। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये जो है जैसे भी अग्नि लगाने के लिए उन्होंने तैयारी की, उसी समय सतलोक से जो है परमात्मा कबीर साहब ने वो गरीबदास जी महाराज जी वाली आत्मा को लाकर और उस बॉडी में प्रवेश कर दिया। और जैसे ही प्रवेश कर दिया उसी क्षण गरीबदास जी महाराज चिता के ऊपर बैठ गए, और उसी समय ये जो है आपको नज़ारा दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इधर आप देख सकते हैं कि जब गरीबदास जी महाराज जी जो हैं जब चिता से उठने के बाद फिर वो जो सतलोक से मिला हुआ ज्ञान कबीर साहब जी के द्वारा जो उनके में फीड किया हुआ ज्ञान जब वो बोलने लगते हैं तो लोग उनको पागल समझने लगते हैं कि ये जो है तो पागल हो गया, मेंटल हो गया। लेकिन उनकी भाषा एक जो है दादूपंथी संत गोपाल दास जी थे, जब उनसे मुलाकात कराई गई गरीबदास जी महाराज जी की, तो उस समय जब गरीबदास जी महाराज जी ने जो वाणी बोली वो सतलोक की वाणी बोली गोपाल दास जी से, तो गोपाल दास जी को लगा कि वास्तव में ये जो है कोई आम वाणी नहीं है, ये तो वाणी सतलोक की है। और ये वाणी कैसे इस बच्चे को प्राप्त हुई, तो अब इस वाणी वो जो है यहाँ पर उनसे नीचे बैठकर और हाथ जोड़कर और उनसे प्रार्थना करने लग गए कि जो है ये जो है आप वाणी कहाँ से आप सुनकर आए हैं, कहाँ से मिली है आपको वाणी। ये जो है उनसे प्रार्थना करते हुए जो है बोले ये वाणी मुझे लिखवा दो, ये तो बहुत अमर वाणी है। आपने जो है ये वाणी जो बोला आपने वो बहुत ही अमर वाणी, मैं इसी की तो खोज में लगा हुआ था। इसके बाद जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं दर्शकों, ये जो है ये गोपाल दास जी हैं, ये भी संत जी हैं, ये कुछ लिख रहे हैं, कुछ वाणियों को लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो है गरीबदास जी महाराज जी जो बैठे हुए हैं ये कुछ बोल रहे हैं। सर आप यहाँ सेवा में हैं, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को ये जो क्या यहाँ पर ये क्या दर्शाया जा रहा है? इस प्रदर्शन के माध्यम से यह दर्शाया जा रहा है, जैसे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी सतलोक लेकर गए थे और वहाँ से ज्ञान दिया था, तो संत गोपाल दास जी महाराज जी को वो ज्ञान लिखवा रहे हैं। जो ज्ञान लिखवा रहे हैं ये ज्ञान लिखवा कर इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है। उस ग्रंथ का नाम है श्री अमर ग्रंथ साहिब। चलिए बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि जो ग्रंथ इन्होंने लिखवाया गरीबदास जी महाराज ने और जो गोपाल दास जी महाराज जी ने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है दर्शकों अमर ग्रंथ साहिब। और आप यहाँ देख भी सकते हैं ये अमर ग्रंथ है, और ये जो है अमर ग्रंथ है ये पूरा लिखा हुआ है, जिसकी यहाँ पर वाणी गूंजती है हर समागम में। संत रामपाल जी महाराज जी का जब भी यहाँ समागम होता है, 3 दिवसीय समागम होता है, उसी समागम में ये जो है यहाँ इसका अखंड पाठ होता है, और उसी दरम्यान 3 दिन का विशाल भंडारा किया जाता है। आप देख सकते हैं दर्शकों ये है अमर ग्रंथ साहिब, ठीक है। और इसी को कहा गया 5वां वेद सूक्ष्म वेद। तो दर्शकों देखा है आपने यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी चीज़ जो है यहाँ पर प्रदर्शनी के अंदर आपको देखने को मिली होगी। और आप ये देख सकते हैं यहाँ भी ये जो है ये प्रदर्शनी। सर यहाँ कोई सेवा में है क्या? सर आप क्या सेवा में हैं? ये क्या बना है ये इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए सर थोड़ा। सर साहब जी ये आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का ये 2 समाधि स्थल हैं। इसके प्रमाण ऐसे हैं, गरीबदास जी महाराज का जिला झज्जर गांव छोड़ानी हरियाणा के अंदर में ये 61 वर्ष तक यहाँ पर रहे। 61 वर्ष होने के बाद में यहाँ पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। यहाँ त्यागने के बाद में फिर ये दूसरी समाधि कैसे बनी इसके विषय में बताता हूँ।
क्योंकि एक इनका भगत था सहारनपुर में, जो वहाँ पर ये दर्शन के लिए आता था। तो छुड़ानी और झज्जर में अंतर, उसमें सहारनपुर में 100-150 किलोमीटर का अंतर था। उस समय क्या हुआ, पहले ये साधन चलते नहीं थी, पैदल यात्रा होती थी। तो गरीबदास जी महाराज शरीर छोड़ने के पहले वो भूमण भगत जी से बोले कि आप अब इधर मत आया करो, मैं स्वयं इधर आऊँगा जी। तो उनके जाने के बाद में क्या हुआ, गरीबदास जी महाराज ने इनसे बोल दिया, वो अपने स्थान पर चले गए सहारनपुर में। तो फिर यहाँ पर 6 महीने बाद जो बोला था गरीबदास जी महाराज जी ने कि मैं 6 महीने बाद आऊँगा, तो 6 महीने बाद फिर यहाँ शरीर छोड़ा। कहाँ, कितने में, सन 1778 में। तो फिर यहीं पर भूमण भगत ने 6 महीने इंतजार किया, गुरुजी के प्रति रोया, दुखी भी हुआ वो। और उसका एक बाग भी था, वो भी सूख गया था माँ गुरु की याद में। फिर 6 महीने बाद गरीबदास जी महाराज का बंदी छोड़ गई सन 1778 में भादवे उतरवे की दूज को शरीर त्याग कर बसंत पंचमी को सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर सन 1813 में दोबारा शरीर त्याग दिया सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। आज उस जगह पर आज भी यादगार बनी हुई है। फिर 35 वर्ष वो यहाँ पर रहे। 35 वर्ष रहने के बाद में फिर उन्होंने शरीर छोड़ने की लीला यहाँ भी की। फिर यहाँ से खबर दी सहारनपुर वालों ने, तो छुड़ानी वालों ने बताया कि भाई वो तो 35 साल पहले यहाँ पर शरीर छोड़ चुके हैं। तो फिर उन्होंने आके भी यहाँ प्रमाण देखा, बोले नहीं ये तो स्वयं परमात्मा प्रकट हुए थे और वो ही लीला करके गए। तो उस यादगार में यहाँ पर भी दूसरी समाधि बनी हुई है। आज भी यादगार के लिए सहारनपुर उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, प्रमाण के लिए देख सकता है कोई भी जाकर साहिब जी। सर थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जैसा कि अभी आपने बताया कि एक समाधि ये बनी, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर उनको समाधि दी गई, यानी उनके जो पार्थिव शरीर था गरीबदास जी महाराज जी का वो दफनाया गया, यानी समाधि दी गई। इसके बाद वो पुनः दूसरे शरीर में जो है या कि सेम शरीर लेके जब दूसरी जगह वो प्रकट हो जाते हैं या रहते हैं, तो जो उनको जो सेकंड वाला जो स्वरूप लेकर आते हैं, तो क्या वास्तव में उस शरीर को दफनाया गया या मतलब क्या वो रहस्य थोड़ा सा बताइए आप। वो यहीं पर दफना दिया गया था, यानी समाधि दी गई थी प्रथम वाले में। हाँ, प्रथम वाले में यहाँ पर ही समाधि दी गई। ठीक, जो दूसरा यहाँ पर वो 61 वर्ष में जो जैसा उनका शरीर था ना, उसी स्वरूप में यहाँ पर प्रकट हुए, उसी शरीर में प्रकट हुए। और फिर 35 साल उस यहाँ सहारनपुर में रहे और 35 साल बाद फिर उन्हें वो शरीर फिर त्यागा, तो फिर वो अलग से शरीर यहाँ पर समाधि दी गई, यानी दफनाया गया। मतलब 2 बार इन्होंने शरीर त्यागा है ना, इसलिए जो है तो 2 बार समाधि, 2 जगह समाधि बनी। चलिए धन्यवाद। सच्चा इसके लिए प्रमाण है, वहाँ पर भी जा देख सकते हो आप, छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर में। और यहाँ पर भी प्रमाण के लिए सहारनपुर उत्तर प्रदेश में कोई भी जाकर देख सकता है, विद्यमान है आज भी वर्तमान में। जी चलिए धन्यवाद आपका। तो दर्शकों देखा है आपने, ये जो गरीबदास जी महाराज जी हैं 2 बार अपना शरीर जो है तो त्याग चुके हैं। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी रहस्यमयी लीला है कि एक शरीर को 2 बार कैसे त्यागा जा सकता है। तो एक बार मतलब जो है उन्होंने जहाँ पर शरीर त्यागा और वो जो है मतलब वो यहाँ से विदा हुए, फिर उसी शरीर में वापस दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं। और वहाँ भी ऐसा नहीं कि थोड़े से समय के लिए 2 साल 4 साल 35 साल पुनः वही लीला करते हैं दूसरी जगह, इसके बाद फिर दोबारा से जो है शरीर का त्याग करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही जो है ये अपने आप में रहस्यमयी, जिसको कहा जाए कि रहस्यमयी जो है तो ये विषय है। तो ये सब चीज़ें हैं हमने आपको दिखाया। इसके बाद जो है अब ये प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शनी में भी आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो है ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि उन्होंने जो है अपने आप में जो है रिजाइन दिया था। वो जेई की पोस्ट में थे, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में थे, और हरियाणा के अंदर जो है उन्होंने जो है तो नौकरी के लिए इस्तीफ़ा स्वयं दिया था। ये आप रिजाइन लेटर देख सकते हैं आप। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये रिजाइन लेटर है। जैसा कि कुछ लोगों के अंदर अगर ये अफवाहें हों कि मतलब जो है उनको नौकरी से निकाला गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आज भी गवर्नमेंट सरकार के पास रोहतक में आज भी उनका रिजाइन लेटर रखा हुआ है। उन्होंने रिजाइन दिया था, नौकरी से इस्तीफ़ा दिया था। इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये सीन, ये जो कबीर साहब उनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षात प्रकट होकर मिलते हैं। और जो ये नामदान की प्रक्रिया जो चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, वो उनको नामदान की प्रक्रिया यानी कि सतनाम सारनाम सार शब्द देने के लिए आदेश करते हुए ये जो है फोटो बयां कर रही है कि जो कबीर साहब हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी को
तीनों नाम देने के लिए, यानी जो भक्त आत्माएँ हैं उनको तीनों नाम देने के लिए और यहाँ पर उनको आदेश कर रही है। दर्शकों, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जो है नमस्कार।